हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 21 अप्रैल और आप सभी के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर के उस फार्मा कंपनी के बारे में जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने अपना इंटरेस्ट शो किया है, जिसकी वजह से आज उस शेयर में लगभग 5% का हमारे को जंप दिखा है। वहीं जब भी कभी राकेश झुनझुनवाला जी किसी भी शेयर में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो डेफिनेटली वो न्यूज़ों में आ जाता है और रिटेल निवेशक उस शेयर को फॉलो करते हैं और एक राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं उस शेयर में एंट्री लेने के लिए। पर किसी भी शेयर में एंट्री लेने से पहले हमारे को डेफिनेटली उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए कि वो शेयर कैसा है और उसमें और चीज़ें क्या चली है। तो वही इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए लेके आया हूं और वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। जो फैक्टर्स है इस शेयर में इन्वेस्ट करे या ना करे ये क्लियर आउट करने के लिए। तो आपके साथ मैं शेयर का नाम सबसे पहले रखना चाहूंगा। तो शेयर का नाम है जुबिलेंट लाइफ साइंस और ये एक फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंस कंपनी है। तो फार्मास्यूटिकल आपको पता है जब से इन्फेक्शन फैला है चर्चाओं में ज़्यादा है और जब भी इसकी कभी वैक्सीन होगी तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हमारे को एक रैली दिख सकती है। तो फार्मा सेक्टर एक टॉप पिकअप है और फार्मा सेक्टर का जो राकेश झुनझुनवाला जी ने एक इंटरेस्ट दिखाया वो इस शेयर पे दिखाया है। इनको दिखता है लॉन्ग टाइम में ग्रोथ। वहीं आगे मैं बात को करूंगा अपने कंटिन्यू। तो जो ये जुबिलेंट लाइफ साइंस कंपनी है इसमें आज हमने 5% का उछाल देखा आफ्टर जैसे ही राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी इसमें इंक्रीज की स्टॉक होल्डिंग्स जो लगभग हो चुकी है 4.41। वहीं अगर देखें तो इस कंपनी में इन्होंने दो अकाउंट से अपनी होल्डिंग रखी है, एक में 2.74% और एक से 1.67%। तो वहीं इनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि दो अकाउंट से इसमें इन्होंने होल्डिंग ले रखी है। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इस शेयर में बना के रखा है। वहीं बात को करूँगा कंटिन्यू। दिसंबर में इनके पास लगभग 3.45% की होल्डिंग थी। वहीं मार्च के एंड क्वार्टर में आते आते इन्होंने 0.96% की अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। वहीं अगर बात करें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने ऑल्सो इन्होंने भी इंक्रीज की अपनी होल्डिंग लगभग 27.91% से जो अभी इनकी करंट होल्डिंग है जो मार्च में है और दिसंबर में थी 27.43 इन्होंने भी इंक्रीज की है। और हमारी वेरेन लेजार्ड इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप इक्विटी ट्रस्ट ने भी इन्होंने भी अपनी स्टॉक होल्डिंग ज़्यादा की है जो लगभग पिछली बारी 1.3% थी पिछले क्वार्टर में दिसंबर तक और वहीं मार्च आते आते 1.78। तो लगातार उसमें राकेश झुनझुनवाला जी ही नहीं है इस फार्मा सेक्टर में जो अपनी होल्डिंग इंक्रीज की जा रही है, अदर फर्म्स भी है जो लगातार इंक्रीज किए जा रही है। वहीं गवर्नमेंट भी इसमें लगातार इंक्रीज की जा रही है। जो गवर्नमेंट पेंशन फंड्स है ग्लोबल वो भी इसमें शेयर होल्डिंग अपनी इंक्रीज करती हुई नजर आई 3% से 3.05%। वहीं ईस्ट ब्राइड कैपिटल मास्टर फंड ने भी अपनी होल्डिंग रेज किया है 5.73% से 8%। वहीं और बीएनपी और मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनियों ने इस कंपनी से एग्जिट करते नजर आए फॉर द मार्च क्वार्टर। तो कुछ कंपनी ऐसी भी है जो इसमें होल्डिंग्स निकाल रही है और कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो और बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जो इसमें अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज किए जा रहे हैं। तो इसमें दो बातें बनती है, या तो उनके पास इसमें पहले से बहुत ज़्यादा होल्डिंग थी वो इस शेयर को एवरेज कर रहे हैं और इससे दूसरी बात ये बनती है कि इसमें इनको एक फ्यूचर ग्रोथ अच्छा दिख रहा है जिसकी वजह से ये इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं। मतलब हम भी किसी शेयर को तभी एवरेज आउट करते हैं, उसको लगातार एवरेज का आउट करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि ये फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली वापस आएगा और अभी हमारे को सस्ते भाव में पड़ रहा है। तो वहीं आगे बात को करूंगा कंटिन्यू। तो अभी हमारे को जो ये लगभग एक साल में इसके रिटर्न देखेंगे तो -50%, तो लगभग हमारे को अभी 50% सस्ता पड़ता हुआ हमारे को दिख रहा है। और वहीं अगर एक मंथ की बात करें तो ये एक मंथ में 25.42 रिटर्न भी वापस दे चुका है। तो इतनी गजब की रिकवरी इसमें आती हुई हमारे को दिख रही है। वहीं करेंगे इसकी हम होल्डिंग्स की बात तो कोई भी प्राइस होल्डिंग्स नहीं है, नन है। और म्यूचुअल फंड लगभग 7 स्कीमों में इस पर इन्वेस्ट किया है। एफआईज के पास कोई भी शेयर्स नहीं थे परसेंट के सितंबर में, पर दिसंबर में उन्होंने लगभग सीधा 27.43 पहुंच चुके थे। लगातार इतना अच्छा शेयर था इन्फेक्शन से पहले कि एफआईज ने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी इसमें डायरेक्ट ले ली थी। वहीं अगर म्यूचुअल फंड को देखो तो वो कंसिस्टेंट है, इंश्योरेंस कंपनीज बड़ी है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर घटे हैं और अदर डीआईज भी हमारे को घटते हुए नजर आए। तो अगर कुल बात करें तो एफआईज तो अभी इस टाइम हमारे को भारी जाता हुआ दिखेगा क्योंकि इस बार इन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिंग की है। तो डेफिनेटली उनकी
27.43% से हमारे को कम होल्डिंग आते हुए नए जो अभी हमारे पास रिजल्ट आएंगे मार्च क्वार्टर में उसमें कम दिखेंगी। वही बात करूंगा कंटिन्यू फेबोनिक रिट्रेसमेंट का। मैंने टेक्निकल चार्ट आपके सामने रखा है जिसमें डिफरेंट पैरामीटर है 0 to 100। लो मैंने रखा है 250 के आसपास और हाई इसका 666 के आसपास रखा है जो ये बना रहा था। और ये रिट्रेसमेंट चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है। तो जो एवरेज अभी एक ट्रेड कर रहा है 350.80 रुपीज़ के आसपास, और वहीं अगर हम देखें तो लगातार इस वैल्यू पे रेजिस्ट कर रहा है और ये नीचे नहीं आता हुआ हमारे को दिख रहा है। तो अभी भी अगर इसकी देखें फार्मा सेक्टर में तेज़ी बनी है, तो फार्मा सेक्टर में जैसी तेज़ी बनी है और फेबोनिक रिट्रेसमेंट के अगर चार्ट को देखें तो इसका जो हमारे को प्राइस आता हुआ दिख रहा है 390 के आसपास कुछ ही दिनों में, जहाँ में अकॉर्डिंग टू रिट्रेसमेंट ये 390 के आसपास टच करता हुआ नज़र डेफिनेटली आएगा, क्योंकि बॉटम ये बनाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वहीं अगर RSI और मैकडी की बात करें तो दोनों ही लगभग अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। RSI 52.96 के ऊपर निकल चुका है और मैकडी भी लगातार ऊपर अप ट्रेंड में जा रहा है, पर अभी गिरावट के कोई संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि जितनी भी रेड कैंडल्स या बनती हुई हमारे को दिख रही है सम ये इक्वली बनती जा रही है, गिर नहीं रही है, इक्वली बनती जा रही है। और वहीं अगर हम इसके आज जो टेक्निकल चार्ट पे आए, वन डे का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो ये अभी अपने 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज 409 के आसपास आ रहा है। वहीं अगर आप देखोगे तो लगातार ये इस वैल्यू पे रेजिस्ट कर रहा है 328 के आसपास, और इसके आने वाले टारगेट अकॉर्डिंग टू रिट्रेसमेंट 390s के पॉसिबल दिख रहे हैं। वहीं अगर देखें तो हम ये लगभग जैन में टॉप बना रहा था 638 के आसपास, वहीं इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट हुई कि ये लगभग 232 के आसपास है वहाँ। उसके बाद इसमें हम रिकवरी हमारे को नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर फार्मा सेक्टर में आप भी डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप भी इस टाइम क्योंकि हॉट लिस्ट में और टॉप पिकअप्स में फार्मा सेक्टर की ही बात हो रही है, और बाकी सेक्टर्स में हम देखें तो तब भी हमारे गिरावट देखने को मिल रही है, पर फार्मा सेक्टर ऐसा है जो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और आफ्टर कोविड इन्फेक्शन हमारा अगर ख़त्म भी हो जाए, उसके बाद जो हमारी लड़ाई होगी वो बाकी सेक्टर में हैवी देखने को मिलेगी, वहीं फार्मा सेक्टर में हमारे को तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसे ही इसकी वैक्सीन प्रोवाइड होगी तो डिफरेंट कंपनीज को ऑर्डर मिलेंगे, कंपनीज को ऑर्डर मिलेंगे तो इनकी बिकवाली होगी और सेल्स इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली फार्मा सेक्टर इस टाइम टॉप पिकअप है। और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है राकेश झुंझुनवाला जी ने जिस शेयर में अपना होल्डिंग्स बढ़ाई है, या तो ये एवरेज आउट करने के लिए होगी, और अगर एवरेज आउट करने के लिए किया है तो डेफिनेटली इनको लॉन्ग टाइम में ग्रोथ दिखती है। तो मेरे अकॉर्डिंग रिटेल निवेशकों को इसमें डेफिनेटली कुछ क्वांटिटीज लेनी चाहिए, पर पूरा पैसा एक ही बास्केट में नहीं फंसाना चाहिए, कुछ पैसा अपने अदर स्टॉक में भी रखना चाहिए, अदर फार्मा सेक्टर के शेयरों में भी डालना चाहिए। तो मेरी पूरी राय है कि इस शेयर में हम भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा क्वांटिटीज़ के साथ नहीं, एक लिमिटेड क्वांटिटीज़ के साथ डेफिनेटली हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर इन्वेस्टमेंट प्राइस की मैं बात करूं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं, वो 328 रुपीज़ के आसपास होगी, कि अगर हमारे को बिल्कुल ही एक परफेक्ट प्राइस पे लेना है तो मुझे जो जितना इस टेक्निकल चार्ट पे दिख रहा है, तो आप देखोगे कैंडल 1 2 3 4 5 6 कैंडल लगातार एक प्राइस पे आती हुई दिख रही है। तो लोएस्ट प्राइस अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेरे को जो दिख रहा है 328 और 330 के आसपास दिख रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे कम वैल्यू पे मैं शेयर लूँ और सबसे हाई पे मैं बेचूँ। तो अगर मेरे को सबसे कम प्राइस पे लेना है तो मुझे इस प्राइस पे लेना होगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली एक गुड स्टॉक निकल के आ सकता है। ये ऐसा है मेरा मानना, और मेरी आप सारी बातों से मुकर भी सकते हो और आप अपनी एनालिसिस करके इस शेयर में डेफिनेटली एक और अदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो दूसरे डिफरेंट प्राइस पे। अगर वीडियो लगा हो अच्छा, प्लीज सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को यार, मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।